नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे साथ मेरे शो में मौजूद है विनोद जी बागड़िया। दोस्तों, विनोद जी बागड़िया है, ये जिला उप प्रधान है और इन्होंने जो राजनीति है बचपन से स्टार्ट की हुई है, यानी कि इनके पिताजी हैं वो भी जो है राजनीति में सक्रिय रहे थे। तो विनोद जी से बातचीत करेंगे आज, जो बलुआना हल्के के जो अनेकों अनेक मुद्दे हैं उन पे खुल के चर्चा करेंगे। तो विनोद जी, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और श्री गुरु जुम्बेश्वर भगवान की जय। जी जी, माता अमृता देवी की जय। जय हो। संजय जी, आप आए हमारे घर, जी, आपका हम एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। जी आपका अभिनंदन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो विनोद जी, आप तो राजनीति में बहुत ही सक्रिय रहते हैं और आपके जो परिवार भी राजनीति में जो सम्मिलित रहा है, तो इसके लिए राजनीति की आपकी पकड़ है जो बहुत अच्छी है। ऐसा है, मैं जी मेरा जो परिवार है जी वो शुरू दिन से डे वन से कांग्रेस ही रहे हैं। जी मेरे पिताजी चौधरी बलराम जाखड़ साहब जो हमारे बहुत बड़े हिंदुस्तान के नेता रहे हैं, जी जी उनके साथी रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत एक लंबा अर्सा गांव के सरपंच रहे, कांग्रेस के जी पदों पे रहे। जी उसके बाद हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो गांव के सरपंच रहे। जी जी तो मैं भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। जी जी जी। जी। तो विनोद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो मौजूदा हालात है इनको देखते हुए अब बलुआना में कांग्रेस की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस क्या है कि दिनों दिन बहुत मजबूत हो रही है। अच्छा। जैसे हमारा कांग्रेस का जो संगठन है, जी जिला लेवल से लेके हमारे बूथ लेवल तक हमने BLA 1, BLA 2, ब्लॉक अध्यक्ष, जी यूथ को हमने मजबूत किया है। यूथ के हमारे भी जो परिणाम आए थे, जी तो उसमें बलुआना का प्रधान, सचिव, जनरल सेक्रेटरी, उप प्रधान, जिला में भी हमारी जो है यूथ की पूरी हमने टीम को एक्टिव किया है और डिक्लेयर किए हैं, उनको इलेक्टेड होके आए हैं। जी तो दिनों दिन आप देख रहे हो कि एक टाइम ऐसा था कि जैसे चौधरी सुनील जाखड़ साहब हमारे लिए बहुत बड़े नेता है जी और हम उनको गुरु भी मानते हैं। जी जी तो वो जब कांग्रेस को छोड़ के गए तो जाहिर सी बात है कि एक खालीपन तो आना था पार्टी के अंदर। पूरे कार्यकर्ता भी चले जाते हैं साथ में। कार्यकर्ता चले गए, तो हमने उसके बाद जो है इस खालीपन को भरने का काम किया है। जी और दिन ब दिन आप देखते जाओगे, आप बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे। हमारे कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जाएगा और बढ़ रहा है। जी, ठीक है। तो एक बड़ी समस्याएं जो हैं हर बार बलुआना में तो देखने को मिलती है, बाकी सभी जगह है लेकिन बलुआना में खास को देखने को मिलती है, टिकट के बंटवारे को लेकर। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बलुआना में 7-8 जो टिकट के MLA के टिकट के दावेदार हैं। जी। तो फिर क्या देरी इतनी क्यों होती है? ऐसा है, देरी हमेशा मुसीबत पैदा करती है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जी देखिए, आप एक अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे जो बलवाना और हर क्षेत्र में जी एक नहीं 7-8 दावेदार है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस का डे बाय डे जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ रहा है। ओके। तो इसमें क्या है कि हमारी जो पार्टी है वो विनिंग कैंडिडेट को कंसीडर करेगी, ठीक है। और तय करेगी कि भाई कौन जीतने वाला है कौन नहीं है। तो सभी देखिए टिकट एक को मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। बाकी जो मांगने का सबको अधिकार। हक है। जी जी ये लोकतंत्र है, हम टिकट मांग सकते हैं। जी ये तो पार्टी ने हाईकमांड ने तय करना है कि किसको देनी है किसको नहीं देनी। और जब अब की बार हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, ऐसा नहीं वो। तो अब की बार कौन होगा कुछ? देखिए, ये बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। अच्छा और लगभग तय है। अच्छा, लगभग टिकट तय है जी। क्योंकि हमारे को भी कॉल आती है बतौर जैसे पार्टी के हम वर्कर हैं या जैसे जिस पद पे हैं, तो हमारे से भी हल्का वाइज ओपिनियन ली जाती है। ठीक है। कभी PPCC से फोन आता है, कभी AICC से आता है। ठीक है। तो हमारी ओपिनियन ली जाती है कि कौन मजबूत है कौन नहीं है। तो हर हल्के में जैसे हमारा हल्का बलवाना है तो हमारी ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखती है। जी जी। तो
एक बात और विनोद जी बताइए, जैसे अभी पंजाब के अंदर अंदर जो चन्नी वर्सेस राजा वड़िंग जी का जो है विवाद चल रहा है, तो फिर एक कांग्रेस एक कैसे होगी? जी, कौन कहता है? कहाँ है कलेश? ये सब मीडिया का नैरेटिव है। अच्छा। मीडिया का नैरेटिव फैलाया हुआ है। जी आप कहीं पे उठा के देखो, ये जैसे न्यूज चैनल है, ये सारा दिन कांग्रेस की खिलाफत करते हैं। जी। अब हमारे राहुल गांधी जी पंजाब आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखने को मिलेगा आपको कि कांग्रेस के झंडे के नीचे तमाम जो बड़े लीडर हैं वो नीचे होंगे, कांग्रेस के झंडे के नीचे होंगे, ठीक और है। सभी एकजुट है। कोई ऐसी बात नहीं, ये सब मीडिया का नैरेटिव है। अच्छा जी। तो इसके साथ विनोद जी आप मुझे एक बात और बताइए, जैसे बलुआना है, तो बलुआना में बीजेपी में जो है बगावत हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, कि आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरे को भी, हम भी खैर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आधी बात बोलोगे या आप आधी बात सुनोगे, जी। तो उसमें क्या है कि आप मुस्लिम कहलाओ। अच्छा। ठीक है। ठीक है जी। तो अब कहाँ सच है कहाँ नहीं है, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड लीडर जिनको मैं बतौर कांग्रेसी होने के नाते विष्णु भगवान जी डेरू को छोड़ के गए हैं, उनके इस्तीफे हो गए हैं। बहुत सीनियर लीडर और थे। मेरे को तो ये सुनने में आ रहा है कि शहीदाबादी जो शहीदा वाली मंडल, रामसभा मंडल, सीतो मंडल, बलवाना मंडल, सभी ने इस्तीफे दे दिए। जी जी। तो विष्णु जी भगवान का ये जो अनदेखी कर रहे हैं, जी जी। तो समाज उनको क्या है कि एक बहुत अच्छे नेता और समाज सेवी रूप में भी देखता है विष्णु भगवान। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं भी उनका बतौर कांग्रेसी होने के नाते सम्मान सम्मान करता हूँ। जी जी। अगर उनकी अनदेखी की गई है या हमारे समाज की अनदेखी की गई है, जैसे बोलने में एक बात ये भी आ रही है कि वंदना जी ने ये बोला है कि बिश्नोई समाज के हमें वोटों की जरूरत नहीं। जी तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर हमारे समाज के वोटों की जरूरत ही नहीं है जी जी जी। जी, तो फिर हमारे बिश्नोई समाज के जो लीडर है वो जाहिर सी बात है छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहूंगा कि आपके वोटों की हमें जरूरत नहीं है, तो कौन आपको मैं आपके साथ क्यों आऊंगा? क्यों आऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो और उन बात ये है, विष्णु भगवान हमारे रिस्पेक्टेड हमारे नेताजी भी हैं, उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और 45 साल से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको बोलूं कि आप को ज्वाइन करवाते हैं, नहीं। अगर वो आना चाहे तो हमारे कांग्रेस पार्टी में स्वागत है उनका, हम ऊपर तक बात लेके जाएंगे जी और जी उनको मान सम्मान के, हमारे राष्ट्रीय नहीं सॉरी राज्य स्तर के नेताजी हैं हमारे, जी जी। तो हम उनको हाथ जोड़ के यानी कि कहेंगे कि आपको आना चाहिए हमारे। यानी कि आप कांग्रेस के दरवाजे उनके और उन्हें कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। जी। तो इसमें एक जो है गुमार सभा के, एक जिला सभा के भी बयान आया था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे उन्होंने एक परिसमन की बात आई थी आज, जी जी जी। सभी ने सुना होगा। जी तो उसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि बिश्नोइयों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं, कुमार बिरादरी की बना देते हैं। जी 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 जी। ये क्या है कि ऐसे जो मतलब कि पृथ्वी जी सोकल साहब हैं, जी जी जी। तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी 36 कौम की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें हर वर्ग रहता है। मेघ समाज इसमें है, कुमार समाज है, बिश्नोई समाज है, तमाम जो मजहबी है, मजहबी सिख है, राय सिख भी है, और बाजीगर कम्युनिटी भी रहती है। हाँ भी सभी कम्युनिटियां साथ में हैं। सिख कम्युनिटी भी है, तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा, तो फिर लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं। जी ले बिल्कुल। लो और बस बात। फिर तो जातिवाद के हिसाब से ही। जातिवाद के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है, बिश्नोई समाज जो है जी ये बहुत अच्छा समाज है। हमने तो हर वर्ग के लिए, जी जी। हर वर्ग 1957 के अंदर श्री श्री राम जी धानिया साहब हमारे जो बिश्नोई रत्न है वो एमएलए बने। उन्होंने ये बात भी कही थी भी उनको जिताने के बाद में कोई एमएलए नहीं बना। अरे हमने तो तमाम पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा है। जी जी जी। लोकसभा में भेजा, विधानसभा में भेजा। आप देखो, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के लीडरों को विधानसभा में पहुंचाया, लोकसभा में पहुंचाया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लीडर जैसे मोहन सिंह जी फलियावाड़े थे, अच्छा जी, उनका साथ दिया। ठीक है। और एक कट्टरपंथी नेताजी थे अपने ध्यान सिंह जी मान साहब, टकसाली नेता थे वो। टकसाली नेता थे, हाँ हाँ। उनका बिश्नोई समाज। ऐसा कौन सा नेता नहीं है अकाली दल का
हाँ, कांग्रेस अकाली दल। हर वर्ग को बिश्नोई समाज ने साथ दिया है। जी जी जी। अगर ऐसी बात हमारा कोई कांग्रेस का लीडर बोलते हैं तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है, समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर हमारे कोई कांग्रेस का नेता भी बोलता है जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई हमारे लिए समाज जरूरी है, ठीक समाज है। हमारे लिए पहले है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जी आपकी। हम बिश्नोई समाज के बिल्कुल, अगर कोई ऐसा कहता है जी कि बिश्नोई समाज के वोटों की जरूरत नहीं है तो ये बहुत छोटी मानसिकता की सोच है। जी जी। तो इसके साथ भी अभी आप बताइए जी, जैसे एक बीजेपी और अकाली के गठबंधन की भी संभावनाएं हैं, वो नजर आ रही हैं, तो फिर क्या क्या कहना चाहेंगे? डूबते जहाज में कौन सवार हो सकता है? जी जी, अच्छा, तो आप अकाली दल को डूबता जहाज कह रहे हैं? और क्या है? इसमें बीजेपी का नुकसान होगा। अच्छा। अगर गठबंधन हो भी जाता है जी। तो बिल्कुल इनका सपना साफ हो जाएगा। ओके। कहाँ है अकाली दल? आप ठीक। धरातल पे देखिए, हम्म। सिर्फ अकाली दल के पास सब भरकर रह गए, वोटर नहीं है। जी जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, क्षेत्रीय पार्टी का रहना बहुत जरूरी है। हम्म। मगर पता नहीं वोटरों को क्या अकाली दल से क्यों दूरी बना ली, ये उनकी पार्टी का मसला है, उनकी पार्टी को मंथन ऐसा करना चाहिए। जी। तो इसके साथ अब मौजूदा सरकार, जो आप सरकार है, उसके कार्यकाल को आपके के आंकलन कैसे करते हैं उसका? आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है जी। बिल्कुल सिस्टम फेलियर। अच्छा जी। वो कैसे है? जी। आप देखो, जगह जगह किसी को थर्ट आ रहा है, किसी ठीक है। को एक्सटोर्शन की कॉल आ रही है, जी। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ठीक है। और मैं तो इवन के, चलो ये तो छोड़ो, बिश्नोई समाज की तो आम आदमी पार्टी ने भी हमारा जो मान सम्मान नहीं किया। नहीं जी, बिश्नोई आज नहीं, अभी देखिए एमएलए साहब ने तो प्रॉपर हर बार कहा है भी बिश्नोई समाज का हमने जो है बड़ा वो मान सम्मान रखते हैं, और बिश्नोई समाज के लिए काफी काम किया ये तो चलो गेट, ये तो हमारे लीजेंडरी लीडर साहब जो श्री राम जी थे, है। जी जी। उनके लिए गेट बनाया जा रहा है। राजेंद्र रहीम जी का भी चलो उन्होंने एहतराम किया है, जी इज्जत की है। जी। जी मगर आज आपने देखा होगा कि सीतो गुनो मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जी। सरदार अंग्रेज सिंह बराड़ साहब। अच्छा जी। हमारी सिख कम्युनिटी के साथ हमारी कोई वो नहीं है, कोई हमारी ऐसी मंशा नहीं है जी कि जी। इनको क्यों बनाए। जी मगर आप ये देखो कि हमारे बिश्नोई नुमाइंदे, हमारे जो आम आदमी पार्टी में हमारे बहुत से बिश्नोई कार्यकर्ता है, जी। अच्छे कार्यकर्ता है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे गांव से हैं, बिल्कुल। सीटों से हैं, हाँ, हर गांव से ही है, हर से गांव से ही। जिन्होंने साथ दिया है। हम्म। तो हमारा जो बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है और सीटों में मार्केट कमेटी का चेयरमैन हम्म। किसी और को लगाया जाता है तो ये बिश्नोई समाज के लिए मान सम्मान की कहाँ है? जी बिल्कुल। मार्केट कमेटी अबोर का जो चेयरमैन डब्बू साहब को लगाया गया, डब्बू साहब, हम्म। हम नहीं कहते कि उनको क्यों लगाया, हम्म। पर कम से कम हमारा तो हक देना। हाँ, यानी हमारे कि समाज की, हमारे समाज को भी तो रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। समाज का मतलब कोई भी नुमाइंदा किसी पद पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। देख लो आप, ठीक है। इसमें पंचायत समिति का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोई भी देख लो आप, कहीं भी उठा के, अगर हमारा एक बिश्नोई समाज का कि आम आदमी पार्टी ने कहीं भी वाइस चेयरमैन या चेयरमैन कहीं भी लगाया हो, मार्केट कमेटी का, जिला परिषद का, यार कितनी बड़ी बात है कि सीतो गुनो मार्केट कमेटी का चेयरमैन कम से कम एक बिश्नोई को तो आप ये पौधा देते, ये पद देते। ये बात तो है जी। ठीक। तो विनोद जी, चलो अंत में मुझे ये बताइए भी, अगर अब की बार आपकी सरकार जो है सत्ता में आ जाती है, तो आप बलुआना का विकास किस तरह करेंगे जी? देखिए सर जी, कांग्रेस पार्टी का जो विजन है ना, सोच, जी वो बहुत दूरदर्शी है। आप पीछे का इतिहास उठा के देखो। जी। जब पीछे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2017 से लेके 2022 तक, जी जी। 40-45 किलोमीटर तो इस क्षेत्र के अंदर, बलवाना क्षेत्र के अंदर रोड बने। जी जी। नरेगा से बहुत काम हुआ, ठीक है। और इन्होंने तो नरेगा बंद कर रखी है। ठीक है। एक 60-40 का रेशो दे दिया गया, वो हम कहीं भी ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है, नरेगा जो है वो गांव के अंदर बंद कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर नरेगा से भी बहुत काम हुआ, रोडों का काम हुआ, हमारे जो अबोहर के अंदर कॉलेज बना,
सुखचैन गांव के अंदर नहीं, वो तो आप सरकार कह रहे हैं अभी हमने। बिल्कुल नथुराम जी उस टाइम के एमएलए साहब वो लेके आए, जी ठीक है। येन केन प्रागैन अब जो नींव पत्थर रख रहे हैं, जी जी जी। कहाँ काम है देहरादून पे तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, और का उठा के देख लो हर जगह पत्थर है, ठीक वहाँ है। काम नहीं चल रहा, खाली पत्थर लगा के चले गए। कॉलेज देख लो, मेरे भी शायद वो लेके आए अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर मेयर आई, हमारे विधायक जो पूर्व विधायक है वो लेके आए, और अच्छे काम हुए, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, मेन समस्या है, मुद्दा है, बुलवाने की। हाँ जी वो है ये सेम नाला। ये ठीक है। सेम नाला जब से आया है हमारे टोटली कम से कम 26 गांव सेम से प्रभावित है। हाँ, सेम से तो बहुत बहुत समस्या है इसमें। 5 फुट पे पानी है, दलदल हुआ पड़ा है, और अगर बरसात ज्यादा हो जाए तो 1-2 फुट पे पानी आ जाता है, बिल्कुल। और ये पूरे आगे फाजिल्का तक मार कर रहा है वोट को चीरते हुए। जी तो इस जो सेम नाले की समस्या से अब कैसे निपटेंगे, कैसे क्या विजन इसका तैयार करेंगे, तो मेरा तो प्राथमिकता यही रहेगी कि इससे निजात दिलाई जाए, या फिर ये हमारा जी का जंजाल बना हुआ है इसको पक्का कर दिया जाए, या जैसे भी है। तो हमारा सबसे मुद्दा, सबसे पहले किसानों का मुद्दा तो यही रहेगा इसका। इससे बाग और फसलें सभी कुछ खत्म हो रहा है। पीछे देखो, अबोर हल्के के अंदर 22 गांव बिल्कुल चौपट कर दिए, तहस नहस हो गई। तहस नहस कर दिए। और जो एक अब बड़ी समस्या सबसे बड़ी है नशे की, बहुत ज्यादा जो समस्या हो रही है जी, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इसको किस तरह इससे निपटा किस तरह जा सकता है? जी, ये तो कैसे निपटा जाए इसका तो एक प्रारूप तैयार करना। हर सरकार आती है वो एक ही बात कहती है जी। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हर गांव के अंदर डी एडिक्शन सेंटर खोले जाए, जी ताकि जो बच्चे नशा करते हैं, जो इस गर्त में पड़ रहे हैं, उनके लिए डी एडिक्शन। आजकल क्या है कि मेडिकल नशा ज्यादा है, चलो इस पे एक बात और आ जाती है। होम डिलीवरी हो रखी है। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी, लेकिन एक लोगों में जैसे हम लोग जाते हैं तो एक बड़ा सवाल और मन में लोगों के आते हैं, वो लोग कहते हैं भी जैसे भुक्की पोस्ट है जी जी, जो है उसके उसका बड़ा समर्थन हो रहा है, भी वो खोल दिए जाए। कहते हैं ना कि जब भुक्की खाते हैं, पोस्ट खाते हैं, जी तो इंसान काम करता है, अच्छा उसमें एक्टिविटी आती है, अच्छा अच्छा, एक्टिव हो जाता है बॉडी। ठीक है। तो हर मैं तो अब देखो ये भाई हम नशे के तो खिलाफ हैं, नशे के ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इस गर्त के अंदर इसका अगर पोस्ट के पंजाब के अंदर ठेके खोल दिए जाए, तो कम से कम जो बाहर से पाकिस्तान से या जैसे ये चिट्टा आ रहा है, हेरोइन आ रही है, इससे तो निजात मिले ना, मेडिकल नशे से निजात मिले। और मैं तो कहता हूँ कि डी एडिक्शन सेंटर खोले जाए, और हर बच्चे को वो मतलब उनको एक मानसिकता रूप से, मानसिकता उनकी ये बनाए कि भाई हाँ ये गलत है, उनका हर दिन एक वो जैसे खेल कूद में, पढ़ाई में, या ऐसे प्लेग्राउंड्स बनाए जाएं। बनाए जाए, उनको एक मोटिवेट किया जाए कि भाई ये गलत है। आप हर एक सुबह इनकी एक क्लास लगाई जाए, काउंसलिंग के टाइप में सेंटर बनाए जाएं। जी 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 जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई गलत है ये, इस तरह नशे से बचा जा सकता है। और इसे सरकार एक सही रूप से इसका प्रारूप तैयार करके उसको लागू। जी विनोद जी, आपने टाइम दिया, जो आपने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका, जी हमारे लिए आपने वक्त निकाला। नहीं जी, ये तो आपके विचार जो है आपने रखे बड़े जो है हम लोगों के सामने। तो दोस्तों, ये थे विनोद जी के जो निजी विचार जो इन्होंने रखे हैं। दोस्तों, आप विनोद जी के विचारों के साथ कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं, आप जरूर लिखिएगा। और कांग्रेस की अब बलवाना हल्के में किस तरह स्थिति है, और उसकी स्थिति में कैंडिडेट कौन सा फिट होता है, इसके बारे में भी आप जरूर अपना राय लिखिएगा।
और इसी के साथ ही मैं ये यहीं का शो है जो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।